आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। सांवेर विधानसभा उपचुनाव के पूर्व सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 2664 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों की सौगात सांवेर की जनता को दी है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के विशेष आतिथ्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में मां नर्मदा सिंचाई परियोजना का पूजन करते हुए लोकार्पण किया गया। सांवेर मंडी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित जन समुदाय को देखते हुए आज सांवेर से भाजपा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट का पलड़ा मजबूत दिखाई दिया। इंदौर से लेकर सांवेर तक मार्ग में जगह जगह भाजपा नेताओं के पोस्टर दिखाई दिए। भाजपा नेता लक्की अवस्थी, राजेश पांडे, पप्पू शर्मा के पोस्टरों में क्यों तुलसी का संकल्प अटल, सांवेर आएगा, नर्मदा जल ने लोगों को काफी आकर्षित किया। भाजपा नेता मधु वर्मा एवं लक्की अवस्थी ने कहा कि तुलसी सिलावट 1980 से सांवेर की जनता के साथ है और सांवेर की जनता का भरपूर प्यार इस उपचुनाव में भी उन्हें मिलेगा, जबकि प्रेमचंद गुड्डू अपने स्वार्थ की खातिर दल बदलते रहते हैं। देखो, सिंधिया जी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की इतनी सीटें आ गई। अब ज्योतिराज सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया, तब कांग्रेस की क्या स्थिति होगी अभी 28 चुनाव होंगे तब मालूम पड़ जाएगा। और निश्चित है कि जिस तरह से कांग्रेस ज्योतिराज सिंधिया के बारे में बोल रही कुछ भी अड़चन, मैं समझता हूँ इनको बहुत भारी पड़ेगा। पहले ही लोगों से उतर चुकी, मन से दिल से उतर चुकी कांग्रेस। बचा कुचा ज्योतिराज सिंधिया एक साफ सुथरी छवि वाले व्यक्ति के लिए जो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं या पोस्टर लगा रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी राजनीति करने वाली पार्टियों की शोभा नहीं देता। निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में विकास किया है और निश्चित है कि आज भी आप देखें कि तुलसी भाई सरी के साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति यहाँ पर सांवेर से चुनाव लड़ रहा है। इतना विनम्र, जितना सहज, जितना सरल व्यक्ति, और मैं समझता हूँ उस आदमी ने 40 साल से उस विधानसभा में 83 से 80 से मतलब वो सांवेर विधानसभा की चिंता कर रहे हैं। और निश्चित है कि हम लोग भी, चूँकि मैं चुनाव संचालक हूँ, मैं भी घर घर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो निश्चित है कि तुलसी भाई के प्रति एक ऐसा मन में जगह है कि मतलब समझता हूँ राजनीति के अंदर बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपनी जगह बनाते हैं। पूर्व में भी कमलनाथ जी भाई निश्चित है कि देखो, दो चीज़ें तुलसी भाई में और गुड्डू में यह अंतर है कि गुड्डू भाई अपने पद के लिए और स्वार्थ के लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी चले गए और भारतीय जनता पार्टी में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो अभी कांग्रेस में आ गए। तुलसी भाई मंत्री पद छोड़ के और उसके बाद अपना पद छोड़ के एक राजनीति में आना, मैं समझता हूँ बहुत बिरला लोग मिलते हैं और ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज अगर अपन किसी सरपंच से बोलेंगे तो इस्तीफा देके और ये चुनाव लड़ ले तो वो नहीं छोड़ेगा। पंच को बोलेंगे तो नहीं लड़ेगा। एक तुलसी भाई ने राजनीति में आए तो उन्होंने साफ सुथरी राजनीति करी कि जिस दल से उनको वोट मिले थे उस वोट को, उस पद को छोड़ के आए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज उनके बहुत सम्मान और इज्जत भी है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करा है। और एक मैं समझता हूँ कि कमलनाथ की सरकार जो वादे करके चुनाव जीती थी, किसानों का 2 लाख का ऋण माफ़ कर देंगे, बेरोजगारी भत्ता 4000 दे देंगे, कन्यादान जो योजना थी माननीय शिवराज सिंह जी को, उसके 25,000 के 51,000 देंगे। वो बच्चियाँ घर चली गई बेचारी, मतलब शादी होके। आज तक उनको 1.5 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला जिसको कि शिवराज सिंह देते हैं। और निश्चित है कि आज वो तुलसी भैया, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी का है, शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी विकास करती, उनके मन में और ज्योतिराज सिंधिया के मन में एक ही चीज़ है कि जिस सरकार को हमने, जिन लोगों को हमने जिताया और वादे किए पब्लिक से, वो वादे पूरे नहीं हुए तो वो पद को छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और आज मैं समझता हूँ सांवेर का जो क्षेत्र है, वो सांवेर के क्षेत्र के अंदर आज 2400 करोड़ की योजना का क्या बोलते हैं भूमि पूजन होने वाला है। निश्चित है कि आने वाले समय में पंजाब से भी आगे निकल जाएगा सांवेर। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी आस्था श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी में, तुलसी सिलावट जी में थी और उनकी आस्था भाजपा में हुई। और आज भाजपा का जो विकास का मॉडल 4 महीने में उन्होंने बनाया है और जो सांवेर के लिए जो दिया है, हम लोग उनके ऋणी हैं और कृतज्ञ हैं। और आने वाले समय में भाजपा परिवार मिलकर कहीं ना कहीं इस सांवेर को देश का सबसे अच्छा
विधानसभा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके हिसाब से सिलावट जी किस तरह से चुनाव जीतेंगे, ये वाला चुनाव जीतने वाले हैं? भैया चुनाव जीतेंगे ये सुनिश्चित है। अब ये है कि हम कितने ज़्यादा मतों से हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। जो हमने काम करे हैं, जो 1980 से लेकर आज तक तुलसी सिलावट ने सांवेर का कभी भी घर नहीं छोड़ा। भले ही हम चुनाव जीते या चुनाव हारे, हमने कभी सांवेर नहीं छोड़ा। यही सांवेर में इसी विश्वास के कारण आने वाले मैंने जनता ने ये निश्चय कर लिया कि आने वाला समय भाजपा का ही और तुलसी सिलावट जी का विधानसभा है। आज सांवेर मंडी में आयोजित भूमि पूजन समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को देखते हुए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गदगद दिखाई दिए। आयोजन की खास बात ये रही कि यहाँ पर बड़ी संख्या में साधु संत भी दिखाई दिए। साथ ही सांवेर विधानसभा के पंच और सरपंचों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। तोड़ी पंचायत के सरपंच एवं भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह दरबार ने कहा कि इस उपचुनाव में सांवेर में नर्मदे हर प्रेमचंद गुड्डू घर का नारा चलेगा और तुलसी सिलावट भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सभा स्थल पर बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी उपस्थित थी। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में विकास के मुद्दे पर भाजपा भारी दिखाई दे रहा है। ये आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान और श्रीमंत महाराज साहब भी पधारने वाले हैं। आज ये जो कार्यक्रम है, ऐतिहासिक संख्या के रूप में लोग आए हैं। हमारे शिप्रा मंडल से और मेरे गांव टोड़ी से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और आज 2400 करोड़ की जो योजना है उसका भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री और जो माननीय श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ रहे हैं। और हम श्री तुलसी सिलावट जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे सांवेर को मिली है। उनके लिए पूरी जनता उनका दिल से आभार मानती है। क्या लगता है कितने मतों से तुलसी सिलावट चुनाव जीतेंगे? इस संख्या को तुलसी जी सिलावट ऐतिहासिक जीत होगी उनकी। कम से कम 35 से 40 हज़ार वोट से तुलसी भैया जीतेंगे चुनाव। प्रेमचंद गुड्डू उनको जयचंद बता रहे हैं वो, जबकि वो खुद भी कांग्रेस छोड़ चुके थे एक बार। तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखो, ये मान सम्मान की कहानी है। माननीय महाराज साहब ने जब कमलनाथ जी को बोला था कि जो आपने वादे करे हैं वो पूरे करो, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे। कमलनाथ जी कहना था आज कल उतरते हो, आज उतर जाओ। तो आज पूरी कांग्रेस को रोड पे ला दिया है और उन्होंने सही लोगों का साथ दिया है और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोट से चुनाव जीतेगी। जिस प्रकार की किसान विरोधी सरकार थी कमलनाथ जी की, उस हिसाब से आपको लगता है क्या कि दोबारा कोई कांग्रेस का व्यक्ति कहीं से चुनाव जीत के आएगा? जिस तरह से कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं क्या लगता है प्रेमचंद गुड्डू भी गद्दार है खुद? भैया किस एंगल से गद्दार बता रहे हो? वास्तव में अगर देखा जाए तो जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से मलाई काटी जा सकती थी, उन लोगों ने काटी। और आज जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अंतर्मन की आवाज़ पे अपनी दादी के घर लौट के आए हैं और तब उनको अगर लग रहा है कि वो गद्दार हैं, तो इतने सालों से उनको नज़र नहीं आ रहा था, तब नज़रें कमज़ोर थी। क्या लगता है किस तरह से तुलसी सिलावट चुनाव जीतेंगे ये वाला? तुलसी सिलावट जी का चुनाव तो उसी दिन तय हो गया था और उसी दिन उनकी जीत हज़ारों में तय थी जब हम लोकसभा का चुनाव यहाँ 70,000 वोटों से लीड से जीते थे। और इसके बाद जो कमलनाथ जी ने किसानों के प्रति जो वादे पूरे नहीं किए और जो त्याग तुलसी सिलावट जी ने उस सरकार को गिराकर हमारे साथ आकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाई है, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि तुलसी सिलावट जी इस चुनाव में 30 से 40 हज़ार वोटों से चुनाव जीतेंगे।